Hi guys, Assalamu alaikum. If you guys can hear me, please अपनी video streams को on कर लें so we can start off with our today's webinar, which is very exciting actually, and it is a burning topic as well. So I would request everybody to turn on their cameras. आप अपने cameras को on कर लें. अगर आपका नाम जो है वो ठीक नहीं है या आप अपने device के नाम से आए हो, जैसे I can see some of the names being पीसी लिखा हुआ है, कभी आप आईफोन के नाम से अपने डिवाइस के नाम से आ जाते हो, अपना नाम चेंज कर लें। आप सबके पास ये राइट्स होंगे, अपना नाम चेंज कर लेंगे तो मुझे बहुत आसानी होगी कि आपको आपके नाम के साथ ही जो है वो पुकारा जाए। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास है टाइम बहुत कम और मुकाबला बहुत सख्त है और हमने जो है वो अपना कंप्लीट करना है कंटेंट भी, तो हम इस 40 मिनट्स के वेबिनार को बहुत ही मुफीद बनाना चाहते हैं, वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं आप सबके लिए। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो क्या होगा कि एक छोटा सा प्री फ्रेम आपको और देना चाहती हूँ। प्री फ्रेम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई लर्निंग का स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल, तो उससे पहले कुछ एसओपी सेट कर लेते हैं। तो पहले एसओपी तो मैंने आपको बताया कि अपनी वीडियो स्ट्रीम ऑन कर लें, ठीक है। ये आपकी जो है वो सीरियसनेस दिखाती है कि आप कहीं किसी जगह पे आते हो। इसको ऐसे ही बोलें कि मैं आपको पूरा लेक्चर जो है या पूरा प्रेजेंटेशन ऐसे दूं कि आपको मैं नजर ना आ रही हूँ पर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको वो मजा नहीं आएगा। आपको होगा कि यार जो हमें पढ़ा रहा है उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। इसी तरह मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी वीडियो स्ट्रीम्स ऑन होनी चाहिए। दूसरा प्री फ्रेम ये है कि आपका जो चैट बॉक्स है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट मत कीजिएगा थ्रू आउट, क्योंकि एक बंदा अनम्यूट करता है तो फिर बाकी सबके लिए जो है डिस्टरबेंस भी हो सकती है। तो प्लीज अपने जो आपकी डिवाइसेस हैं उस पे जूम के ऊपर अनम्यूट मत कीजिएगा। आपने जो भी गुफ्तगू करनी है, जो भी सवाल करना है, जो भी इनपुट देना है, मैं आपसे सवाल करूं तो आप ही क्या करेंगे कि आप जो है वो चैट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। काशिफ साहब कह रहे हैं साउंड कट हो रही है। क्या सबके लिए साउंड कट हो रही है या सिर्फ काशिफ साहब के लिए कट हो रही है? तो जरा ये भी बता दें, क्योंकि मेरा इंटरनेट तो फ्लक्चुएट। नो, इट्स ओके, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच शाहजमान बलोच। अच्छा जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो एक अवेयरनेस हो जाए, आपको पता चल जाए। ओके, सो okay, they won't feel comfortable, I guess. I don't think so. It's being comfortable or not comfortable. It's just the learning. So आप अच्छे तरीके से बैठे होते हो, बेशक आप पर्दा कर लो, आप मास्क लगा लो, तो आप कंफर्टेबल ही होते हो। ये सिर्फ देखने का नजरिया है। मेरा नाम जी बिस्मिल्लाह परवेज है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और एनएलपी ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ। तकरीबन पिछले 8 से 9 साल से मेरा ताल्लुक मेंटल हेल्थ की फील्ड से है। मैं जो हूँ वो क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में क्लाइंट्स को देखती थी जो जहनी अमराज का शिकार होते थे, लेकिन फिर ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैंने अपने आप को डेवलप किया विद टाइम, और सर्टिफिकेशंस ली और ट्रेनिंग्स ली, और अब जो है वो मैं आप जैसे काबिल लोगों की और तरीके से भी मदद करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आपकी जो है एनहांस करती हूँ, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मे बी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के ऊपर मैं जो हूँ वो ट्रेनिंग्स देती हूँ। आज जो है टॉपिक बड़ा मजेदार सा सिलेक्ट हुआ है। इस टॉपिक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन चैलेंजिंग टाइम्स। जैसे मैंने आपको जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब आप लोगों का भी वक्त आ गया है। मैं आप सबसे चाहती हूँ कि भरपूर तरीके से आपने जो है वो अपना इनपुट देना है। मैं हमेशा एक हंस के एक चीज बोलती हूँ कि जब बिल्कुल खामोशी हो जाती है और लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, इसका मतलब है कि जिंदगी नहीं है और हलचल नहीं है। तो हलचल कैसे होती है? जब आप बोलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तभी मजा भी आता है किसी भी लर्निंग में। तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप किस पार्ट ऑफ द कंट्री से, यानी पाकिस्तान से हैं, बाहर से हैं, किस पार्ट ऑफ द कंट्री से, ग्लोब से आज आप जो है वो ऑनलाइन आए हैं और आज यहाँ आपने शिरकत की है। तो उस जगह का नाम लिखें, उस शहर का नाम लिखें, और साथ ही साथ जो है वो दूसरी चीज जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी वो ये करूंगी कि आप जो हैं वो बताएं कि आप स्टूडेंट हैं,
कोई अभी बिजनेस कर रहे हैं, मे बी आप किसी और शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो आजकल क्या मसरूफियत है आपकी, जल्दी से चैट बॉक्स पे आपने अपने आंसर लिखने हैं। सबसे पहली चीज, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से आज ऑनलाइन है, और दूसरी चीज कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस कहाँ से आई है। तो कुछ जो है आंसर्स मेरे पास जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपके आंसर्स को पढ़ती भी हूँ। सबसे पहले हमारे पास हैं शाहजमान बलोच। शाहजमान बलोच हैं फ्रॉम खैरपुर, खैरपुर सिंध पाकिस्तान, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब। मारिया हरीम है हमारे साथ, कराची से ताल्लुक रखती हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं ट्रेनिंग फर्म में, जबरदस्त। फिर अमजद अली जरदारी साहब है हमारे साथ। जरदारी साहब, आप वो वाले जरदारी साहब तो नहीं है कहीं छुप के आप वो वाले जरदारी साहब हमें ना सुन रहे हो। सो आप नवाबशाह से ताल्लुक रखते हैं और स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, जबरदस्त। मुबशरा जावेद है हमारे पास। धरा मैं अगर गलत उसको बोलूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। दहार की सिंध पाकिस्तान से, और स्टूडेंट हैं आप, बड़ा यूनिक सा नाम है। अच्छा जी, अनीफा आलम है हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से, बीएस एविएशन मैनेजमेंट। ओके ग्रेट। अनीला फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, दोबारा उन्होंने बताया है अपने बारे में। हसीब शेख है हमारे साथ, स्टूडेंट ऑफ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम आईबीएस सक्कर यूनिवर्सिटी, अमेजिंग। और फिर हमारे पास है अरसलान अली शेख जो सक्खर से हैं और स्टूडेंट ऑफ आईबीए सक्खर हैं, जबरदस्त। अच्छा, किलेश हमारे साथ हैं और ये स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट ऑफ साइंस लम्स लाहौर से, और वैसे थरपारकर से हैं बिलोंग करते। उसामा मंगी साहब हैं सक्खर से और स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ग्रेट। मैडम आई एम फ्रॉम कराची, सवेरा कह रही हैं। जनीता जफर हैं गिलगित बल्तिस्तान से, स्टूडेंट हैं। तौहीद अली हैं हमारे साथ, नौशेरो फिरोज सिंध पाकिस्तान से, और इंटरमीडिएट इन्होंने अभी कंप्लीट किया है अपना, माशाल्लाह। उसके बाद मोहम्मद असलम साहब हैं, और मोहम्मद असलम साहब जो हैं वो स्टूडेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शोरो से, जबरदस्त। और आपने नीचे कुछ लिखा भी है, फ्रॉम शादी पल्ली डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अनीशा बत्रा है और ये सक्खर से हैं, जबरदस्त। आईफोन दोबारा कह रही हैं कि फाउंडर ऑफ काविश ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंशन करना मैं भूल गई थी। अच्छा, जबरदस्त, आपने शेयर कर दिया हमारे साथ, दैट्स ग्रेट। परवीन है हमारे पास मीरपुर सिंध से और स्टूडेंट हैं। मोहम्मद खान साहब हैं हमारे साथ, वो हैं डेरा बुक्टी बलोचिस्तान से, और ऑनलाइन आए हैं बहावल, आई एम ऑनलाइन इन बहावलपुर, स्टूडेंट ऑफ बीएस सोशियोलॉजी। काशिफ साहब है हमारे पास फ्रॉम रौनती कच्चो काचो, बहुत ही यूनिक नाम है कसम से आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा अगर गलत बोल रही हूं मैं। अच्छा, उसके बाद अब्दुल राफे साहब हैं मीरपुर खास से, सक्कर आईबीए के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। अवैस साहब हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जबरदस्त। सारिया हैं जैकबाबाद इस्लामाबाद, सॉरी जैकबाबाद सिंध पाकिस्तान से, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और डिग्री कॉलेज से कर रही हैं, ग्रेट। उसके बाद आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भोटकी, ओके। अरसलान साहब हैं, कम टू द पॉइंट मैम, बहुत हो गई बातें। अच्छा भाई रुक जाए अरसलान, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, बाकी लोगों ने भी तो देना है ना, जरा थोड़ा सा कर दें। मैम डिस्ट्रॉइंग सिंधी नेम्स, यस बिकॉज दे आर सो यूनिक। मैंने पहली दफा ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड पंजाब साइड, तो मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, ग्रेट। सवेरा फ्रॉम बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, ग्रेट। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब जो अरसलान कहते कम टू द पॉइंट, तो अरसलान साहब आई होप कि आप लिख लेंगे सारे पॉइंट्स, ये ना हो कि भूल जाएं, ठीक है। एंड विद ऑल अदर पीपल एज वेल, प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग। सबसे पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, वो कौन सा शख्स होता है, अब ये पहेली है, इसको बूझें। वो कौन सा शख्स होता है जो दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम ये दुआ करता है कि बिजली जाए,
बिजली चली जाए, बस बिजली जाती रहे। वो सुबह सुबह जो है वो तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगता है कि बिजली जाए। ऐसा कौन शख्स है, जल्दी से बताएं। आपकी आज इंटेलिजेंस का जो है वो थोड़ा सा इम्तिहान भी लिया जाता है। वो कौन सा शख्स है जो दुआएं करता है सुबह दोपहर शाम कि बिजली तो जाए ही जाए। मोहम्मद हमजा कह रहे हैं नो वन। नहीं भाई, कोई तो है, नो वन की बात नहीं है। देयर इज समबडी हु सेज एंड हु प्रेज लाइक दैट। वापडा वाला। अच्छा, जिसके मोहल्ले के ट्रांसफॉर्मर जल गया हो। ओके, मजे के आंसर्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, जिसका सोलर सिस्टम का कारोबार हो। ओके। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ, अच्छा फैसल साहब ने कहा मैं भी कहता हूँ। अच्छा ओके, और आंसर जी लेकर आए जल्दी से। कोई भी नहीं ऐसा करता। इमरान अली कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई तो करता है। इमरान अली जरा दूसरे तरीके से सोचे। रिमोट वर्कर। ओके, रिमोट वर्कर। अच्छा, जैसे गर्मी, जिसे गर्मी में मजा आता हो वो करता है। नहीं नहीं नहीं, देयर इज समथिंग यूनिक। एक बंदा जो है वो करीब करीब पहुंचा था। आप जल्दी से सोचें। यूपीएस वाला, जबरदस्त। मारिया हरीम ने जो है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ा है। यूपीएस और जनरेटर वाला शख्स जो है वो सुबह दोपहर शाम हमेशा दुआ करता है कि बिजली का मसला कभी ठीक ही ना हो। क्योंकि अगर बिजली का मसला दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, तो क्या होगा कि आपका उसका कारोबार नहीं चलेगा, ठप पड़ जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। तो बिजली वाले जो हैं, जो आपके ये जो जनरेटर वाले होते हैं और आपके दूसरे यूपीएस वाले होते हैं, सोलर सिस्टम वाले होते हैं, ये दिन रात सुबह शाम यही दुआ करते हैं कि मसला कभी ठीक ना हो। अच्छा, ये क्यों दुआ करते हैं, ये सवाल आता है। क्योंकि उनका कारोबार इससे बिलोंग करता है। अब एक ऐसी चीज जिसके पास, जिससे सब जो हैं वो तंग आए हुए हैं, बिजली के मसले से सब लोग तंग आए हुए हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग उसमें से भी, उस मसले से भी फायदा उठा रहे हैं। उस मसले को मसला नहीं देख रहे, उस मसले को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी एक चीज है जो उनको नजर आ रही है उस मसले में। डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट हमेशा दुआ करता है लोगों के और दांतों के मसले हों ताकि वो आए और मुझसे इलाज करवाएं। आपके डॉक्टर जो हैं वो सुबह दोपहर शाम भी शायद यही करते होंगे। कारोबार चमकेगा जब पेशेंट आएंगे। तो क्या हुआ, चीज ये हुई कि उन्होंने एक मसले को देखा और उस मसले को देखते हुए उसमें से हल निकाला। उन्होंने देखा कि लोगों का ये बर्निंग प्रॉब्लम है, ये लोग जो हैं सताए हुए हैं इससे। और अब अगर हम एक हल बना लें और हल बना के पेश कर दें तो उस हल को देने के अवज हमें पैसा मिल सकता है, हम कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सी अपॉर्चुनिटी इवन इन द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम में अंदर भी अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं। आजकल हम हमेशा इन हालातों के बारे में बहुत बोल रहे होते हैं, यार हालात खराब है, हालात खराब है, मौशी हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात खराब है, इन्फ्लेशन इतना हद से ज्यादा बढ़ चुका है, हम क्या करें, किधर जाएं। लेकिन इसी इन्फ्लेशन के अंदर, इसी प्रॉब्लम के अंदर, यही कोविड का जो सिचुएशन थी इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। बहुत से लोगों ने कहा कि अगर हम घर पे बैठ गए हैं तो कोई मसले की बात नहीं, कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए कि घर पे बैठ के भी इनकम की जाए। तो उस टाइम पे जब कोविड का पीक टाइम था तो रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया, रेस्टोरेंट वालों ने बिल्कुल, जो बंद हो गए थे रेस्टोरेंट जहां कोई जाता नहीं था, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम जो है ऑनलाइन डिलीवरी का कारोबार शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन डिलीवरी हम कर देंगे, हमारा खाना हमारी प्लेस पे बनेगा और हम जाके सिर्फ और सिर्फ खाना डिलीवर करेंगे। बहुत से लोग पहले ये तस्लीम ही नहीं कर पाते थे कि ऑनलाइन भी तालीम ली जा सकती है, ऑनलाइन भी डिग्रीज हो सकती हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज हो सकते हैं। हम हमेशा ये सोचते थे कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो शायद मुझे लाहौर जाकर भी तालीम लेनी पड़ेगी, मुझे खर्चा करना पड़ेगा इतनी दूर जाके, मुझे वहां रिहाइश की जरूरत पड़ेगी, मे बी मुझे किसी और जगह जाना पड़ेगा और इतनी सारी चीजें होंगी। तो क्या हुआ कि आप जो हैं वो डायरेक्टली आपने क्या किया कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज कर दी। ठीक है, तो काशिफ साहब कह रहे हैं कोई टॉपिक पढ़ाओ। अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अभी मैं क्या कर रही हूँ काशिफ साहब?
मैं टॉपिक ही तो पढ़ा रही हूँ, अगर थोड़ा सा आप सुन लें इत्मीनान से, चैन से, ठीक है। तो नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूनिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज, कोई बिजनेस आप करना चाहते हो ऑप्ट, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये चीज सोचनी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप सबसे एक सवाल अब मैं कर रही हूं, और गौर से इस सवाल को सुनिएगा, रिफ्लेक्ट करके मुझे जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में। ऐसी क्या एक चीज है जिसमें आप बेहतरीन स्किल सेट रखते हैं? ऐसी क्या एक चीज है जिसमें आप बेहतरीन स्किल सेट रखते हैं? आपको पता है, आपको लगता है, आपके अंदर 100% श्योरिटी आप रखते हो, यार एक चीज जो मुनफरिद बनाती है मुझे सबसे, ये एक स्किल सेट मेरे अंदर है जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, तो वो क्या हो सकती है? तो चलें देखते हैं। सानिया कह रही है ड्राइंग, जबरदस्त, गुड। कोडिंग स्किल कह रहे हैं सज्जाद। उसामा मंगी कह रहे हैं मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, और वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये भी बताएं। काशिफ साहब कह रहे हैं कि स्टडी, स्टडी भी एक स्किल सेट है, चलें देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, अरसलान कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्टर सना जमील कह रही हैं। उसके बाद इसरा कह रहे हैं ब्रिंगिंग थॉट्स टू वर्ड्स, ग्रेट। ओवैस साहब कह रहे हैं एनालिस्ट हूं मैं। आईफोन कह रहे हैं क्रिएटिव वर्क करती हूँ या करता हूँ, अब मुझे नहीं पता आपकी जेंडर क्या है, क्योंकि आपका आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, नाम नहीं पता मुझे। तौहीद साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग। शाजमान कह रहे हैं ड्राइंग एंड डिसीजन मेकिंग, डोंट नो बट कुछ तो है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, ड्राइंग, क्रिएटिव माइंड्स, ग्रेट, जबरदस्त। Now, you guys know that you have one skill set. आपके पास एक स्किल सेट है जो आपको मुनफरिद बनाती है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा, आप इस चीज को समझते हो कि इसको आप आगे लेके जा सकते हो ना। अगर आपको ऑन्टरप्रेन्योरशिप करनी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक आपको अल्फाज सही है, जो आसान लफ्ज हैं, इसमें यह है कि एक इंडिविजुअल जो है एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, ठीक है। तो अब अपने बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बिजनेस में वो चीज आती है, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, और सुनिएगा, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप समझते हैं कि मेरी एक स्किल है जिसको मैं बेच सकता हूँ, मेरी एक स्किल है जिसको मैं बेच सकता हूँ। अब वो स्किल जो है, जैसे कुछ लोगों ने कहा ड्राइंग मेरी एक स्किल है, तो आप ड्रॉ करके पेंटिंग बना सकते हो, कुछ ऐसा आप जो है आर्ट वर्क करके बेच सकते हो ना। कुछ लोगों ने कहा मेरी जो है वो टीचिंग स्किल्स हैं, या फिर मेरी जो है वो स्किल जो है वो मैं जो हूँ वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर। कुछ लोगों ने कहा कि मैं जो हूँ वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देता हूँ या देती हूँ। तो ये आपकी एक ऐसी स्किल सेट है जो नजर नहीं आती, जैसे आर्ट वर्क है वो नजर आएगा। जैसे ये वाला आपका एक आप मग देख लेते हो, तो एक मग को आप बनाया तो ये एक आपको नजर आ रही है चीज बनते हुए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी है तो वो नजर नहीं आएगी, वो आपके अंदर होगी। इस चीज को कहते हैं सर्विस देना। क्या होता है? सर्विस। एक चीज जो ठोस आपको नजर आ रही है वो प्रोडक्ट होती है, और दूसरी चीज जो आपको नजर नहीं आ रही पर आप खुद शायद डिलीवर कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, मे बी आप जो है वो कंप्यूटर जो है वो उसको ठीक कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, बट वो ठोस नजर नहीं आ रही, वो आपके एंड से हो रही है, तो उसको सर्विस कहेंगे। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, दैट्स द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप। आप किस चीज में अच्छे हो? कुछ लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए, कुछ लोगों ने अभी शायद वो सोच रहे हैं, बट वंस जब आप उसको सोच लोगे तो आप कर लोगे ना। जब आप ये चीज देख लेते हो, उसके अंदर फिर आप एक और चीज देखते हो। आप देखते हो कि ये चीज तो मैंने सिलेक्ट कर ली कि कौन सा हुनर, मेरा स्किल सेट, कौन सी चीज बहुत जबरदस्त है मेरे अंदर। दूसरी चीज ये आती है, फिर आप मार्केट रिसर्च करते हो। मार्केट रिसर्च कैसे करते हो? कि आप देखते हो कि मेरी सिटी में या मेरी कंट्री में, अगर आप छोटे म्यार पे करना चाहते हो तो आप अपनी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको लगता है कि जो आपके सराउंडिंग का एरिया है, आप उसमें देखते हो कि ऐसे कौन से और लोग हैं जो सेम सर्विस या सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप क्या रिसर्च करोगे? आप मार्केट रिसर्च करोगे।
जाओगे, फिजिकली देखोगे क्या बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, उनके प्राइसिंग मॉडल क्या है, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, अगर सर्विस दे रहे हैं तो कैसी सर्विस दे रहे हैं, हर चीज को स्टडी करके आओगे। क्या करके आओगे? स्टडी करके आओगे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके कंपटीशन का पता होना चाहिए। कंपटीशन वही लोग जो मार्केट में सेम चीज कर रहे हैं। देन दूसरी चीज, उस मार्केट रिसर्च में आपको जो सीखनी पड़ेगी वो ये होगी, या आपको जो सर्च करनी पड़ेगी कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बाकी जो ग्राहक हैं वो उनके पास जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसी क्या चीज दे रहे हैं कि ग्राहक उनके पास जा रहे हैं, लोग उनके पास वो चीज लेने जा रहे हैं। मे बी उनके बात करने का तरीका, उनके बेचने का तरीका, मे बी वो कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, साथ में डिस्काउंट्स दे रहे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मे बी उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो आपको ये स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ जब आप ये स्टडी कर लेते हो, उसके बाद आता है आपका टाइम। आपका उसमें ये होता है कि अगर तो आप, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ मुझे जो चीज बताई है वो सर्विस बताई है। क्या बताइए? यहाँ बहुत से लोगों ने सर्विसेज बताई हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन एक सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट होगी, सर्विस जो आप खुद डिलीवर करते हो। स्पीकिंग एक सर्विस है, स्पीच क्रिएटिविटी एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सर्विस दैट यू आर डूइंग। तो क्या हुआ, आप अपनी सर्विस को, या आपकी खुद की प्रोडक्ट है या आपकी खुद की नॉलेज है, उसको आप बढ़ाते हो, आप और स्टडी करते हो, आप और कोर्सेज लेते हो, ताकि आपका स्किल सेट जो है और निखार खाए। क्योंकि आपने कभी भी, एक सिंगर की एक एग्जांपल ले लें, एक सिंगर है, उसको पता है वो अच्छा गाता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी गायकी में वजन तब आता है जब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाता है, थोड़ा सा कोई अपना उस्ताद रख लेता है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप जो है वो रिफाइन करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपको पता है आपने अपनी सर्विस को या अपनी प्रोडक्ट को रिफाइन कर लिया, देख लिया, अब आया मार्केटिंग का टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग आज के जमाने में, आज के टाइम में बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि आप जो है वो मार्केटिंग के बगैर कोई प्रोडक्ट उस तरह लेवल में बेच सकते हो। हर तरीके से आपको मार्केट करनी होगी। एक आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मे बी आप जो है वो एक दुकान खोलते हो, और दुकान का जो है वो आप लोगों को बताते हो, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं, ओके यार ये एक दुकान खुली है, दूध की दुकान खुली है, इसके ऊपर जाना चाहिए हमें, या बेकरी खुली है, या उनका खाना बहुत अच्छा है, या टेस्ट बहुत अच्छा है। इस तरह वर्ड ऑफ माउथ होता है। लेकिन ये बहुत अब पुराने मेथड हो गए हैं। अगर आपको आज के जमाने में अपनी प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को अपस्केल करना है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू होती है, जिसके अंदर कौन चीजें आती हैं, जल्दी से लिखिए कौन कौन सी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं, आपको पता होगा। जी जी, आपका गोविंदा जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ लिख दो, ताकि मैं आपको एड्रेस कर दूं वो फौरन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12-13 मिनट है, सो हमें उसी में वाइंड अप करना है। तो जल्दी जल्दी लिखिए कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉरेक्स है, ग्रेट, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का कारान ने कहा है। अच्छा, ओके, आपने तो बहुत चीजें लिख दी भाई। इमरान, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें, ओके ग्रेट, चलें जी, आपने सारी चीजें लिख दी, जबरदस्त। फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, चलें। फेसबुक मार्केटिंग चलती है, लेकिन अब उसका डायनेमिक्स थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं। लोग जो हैं अब फेसबुक कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आपको फेसबुक के ऊपर अपनी एड्स रन करनी है या अपना बिजनेस चलाना है, तो थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंट्स, या फिर आप जो है वो गुरुस कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर आप
टारगेटेड ऑडियंस नहीं लगा सकते। सो बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर जाओ। तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपको आज भी अच्छी आवाम मिलेगी। दूसरी आप जो है वो टिकटॉक मार्केटिंग भी कर सकते हो। टिकटॉक मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा वायरल होती है। आप जो है वो बहुत से लोगों को टारगेट कर सकते हो, ज्यादा जल्दी अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। दो प्लेटफॉर्म जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, पहला कि अगर आपको अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो आप इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाएं अपना, और एक जो है वो अकाउंट बनाएं टिकटॉक पे, और उसके ऊपर जो है वो रील्स बनाया करें। तो रील्स आपने जो है वो इसके ऊपर काम करना है कि आप रील्स बनाओगे आज, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी के ऊपर रहेंगे। हम जो है ज्यादा टाइम दूसरी चीज पे नहीं डालेंगे। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज जो है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो चीज का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आप जो है अपनी मार्केटिंग स्किल्स को भी बेहतर बनाएं। मार्केटिंग एक होता है हमने बिजनेस चलाना है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक ही बंदा बिजनेस चला रहा होता है तो आपको समझ बूझ होनी चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी सर्विस के साथ कौन लोग अलाइन करते हैं, किन लोगों को आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है। ऐसा ही नहीं होगा कि अंधाधुंध सबको टारगेट करें। ठीक है, किसी एक खास बंदे को जो आपको लगता है कि या तो मैं मर्दों को टारगेट करना चाहता हूँ या आप कहते हो औरतों को टारगेट करना चाहता हूँ। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मैडम, विच इज बेटर बिजनेस, दैट बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज? देखो, दोनों ही बहुत बेहतर चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्विस कम चल रही है या गुड ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन आप जो है इसमें ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक ट्रेंड देखते हैं कि जी अच्छा, खाने का बिजनेस बहुत चल रहा है तो हम भी खाने का बिजनेस करते हैं, लेकिन शौक और पैशन नहीं होता उसके अंदर। तो एक एक महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, फिर थक जाते हैं। ऐसी चीज करें जो इसमें आप महारत रखते हो, आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा जो है इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो चीज जो है वो आपके लिए एक्सीलेंट रहेगी। तो दोनों ही बहुत बेहतरीन है। दोनों को चलाने के लिए अकल की बहुत जरूरत है। तो अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मेकअप बना रहे हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ उसको बताने के लिए कि टारगेट ऑडियंस कितनी इंपॉर्टेंट है जिसको आप बेचना चाह रहे हो। अगर आप मेकअप तैयार कर रहे हो तो आप मेकअप किसको, कौन आपकी जो है वो ऑडियंस होनी चाहिए मेकअप के लिए? जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखें कौन लोग जो है वो बेहतरीन आपकी जो है वो ऑडियंस हो सकती है फॉर मेकअप। ओनली गर्ल्स, लेडीज, गर्ल्स एज 16+, वो तो गर्ल्स यूज करती हैं, काशिफ साहब कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने लेट्स सपोज आज मेकअप तैयार कर लिया और गलती से आपने जो एड्स हैं उसमें टारगेट या लोगों को जो टारगेट किया वो मर्द हजरात को कर दिया, तो क्या वो प्रोडक्ट चलेगी? क्या लोग आएंगे आपसे खरीदने? क्या नहीं आएंगे? कौन क्या क्या कहते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसा आप कह रहे हैं नहीं, नो नो नो। इसीलिए जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसी को ही आपने जो है वो चीज बेचनी है। अच्छा, इसके अंदर और चीज क्या होगी? और चीज ये होगी कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको हमेशा जब आप स्टार्ट करते हो कोई बिजनेस तो बहुत ऊंची प्राइसेस नहीं रखते। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्राइसेस ऐसी रखनी पड़ेंगी कि आपका जो कंपटीशन दे रहा है, जो प्राइस दे रहा है चीज की, उसी चीज की आप उससे थोड़ा कम स्टार्ट करोगे। जब आप कम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। लोग कहेंगे ओके, बिजनेस ए वही चीज जो है वो 100 की दे रहा है और बिजनेस बी वही चीज 50 की दे रहा है, तो हम 50 में क्यों ना जाएं? ठीक है, आप जो है प्रमोशनल डील्स लगा सकते हो, आप जो है डिस्काउंट डील्स लगा सकते हो। एक होता है ना बाय वन गेट वन फ्री डील्स लगा सकते हो। आप ये कहोगे कि अगर 2 आपने प्रोडक्ट मेरे से लें तो आपको तीसरी प्रोडक्ट फ्री, एनीथिंग दैट वुड अट्रैक्ट पीपल इनिशियली टू योर बिजनेस। अच्छा, मैं विलेज से हूँ, सानिया कह रही है मैं विलेज से हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ सानिया, विलेज में भी लोग आजकल आपने देखा नहीं है व्लॉग्स बन रहे हैं विलेज के, कैसे यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हांडियां बनाते हैं,
विलेज लाइफ दिखाते हैं, अपनी अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और लोग उनको व्यूज देते हैं और उन्हीं व्यूज से वो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इफ यू आर फ्रॉम विलेज, आप विलेज से हो, आप शहर से हो, बस अकल होनी चाहिए आपको। आप जैसे आज यहाँ आए हो तो अपना इंटरनेट यूज करके आए हो ना, आपके आपकी एक्सेस फेसबुक पे भी होगी, आपको पता है फेसबुक कैसे चलाते हैं, आपको इंस्टाग्राम भी शायद थोड़ा बहुत पता होगा। इन दोनों के ऊपर ही आप अपना पेज डेवलप करो और अपनी स्किल को जो है मार्केट करो, तो आपके पास लोग आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां तक आ गए कि कैसे जो है हमने अट्रैक्ट करना है, कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगी हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं, जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे होते हो तो हमेशा याद रखो कि 6 महीने की इन्वेस्टमेंट बैक एंड पे होनी चाहिए। कितने महीने की? एटलीस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 6 महीने की। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 6 महीने तक आपको कोशिश करनी पड़ती है, लोगों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और वो फिर जाके जो है वो थोड़ा सा ग्रो करता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की अपनी पूरी जमा पूंजी उसके ऊपर लगा दी और वो बिजनेस जो है वो थोड़ा वार्म अप होते होते अभी स्टार्ट ना हो पाया, तो अगले ही महीने आपके पास प्रोडक्ट बनाने के या अपनी मार्केट करने के चीजें पैसे नहीं होंगे। सो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास एक एटलीस्ट 6 महीने का प्रोडक्ट होना, पैसा होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सस्टेन कर सको, आप अपने आप को कदम अपने जमाए रखने चाहो। ठीक है। सो ये आपकी पहली टिप है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, यही फ्यूचर है। इसके अलावा अब वो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज खत्म होती जा रही हैं, अब उनको कोई नहीं पूछता। तो सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज अपना जो है, अगर आप अभी एक्टिव नहीं है या आपको नहीं पता, तो फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ। यूट्यूब पे या फिर इन आप गूगल पे लिखें how to start a business, yeah, how to do marketing online. Now I would like to take the questions. If there are any questions, please do let me know so that I can answer it for you guys. आप लोगों के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। And Otherwise we can call it off. all are requested. If you have any question, please raise your hand, or you can type your in the questions in the chat box. If you are raising your hand, I will unmute you one by one. Okay, so we are receiving certain questions. सबसे पहले आया है कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस पेड एड्स। क्या जानना चाहते हैं सज्जाद साहब कि कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है या पेड एड्स अच्छी है? अच्छा, आजकल जो चीज परफॉर्म कर रही है वो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर रही है। पीपल आर प्रेफरिंग कि कंटेंट हो जो विजिबली नजर आ रहा हो। सो कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप राइट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा करता है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग को भी बैक्ड बाय अगर आप पेड एड्स कर दो, कि आपकी एक वीडियो बनी हुई है और आप उस पर एड्स लगा दो, और वो वायरल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको कहूंगी कि स्टार्ट जो है वो अपना कुछ थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग से करें, कुछ कंटेंट भी डालें अपना, जो आपके पेजेस पे होना चाहिए, जो आपकी प्रोडक्ट को बता रहा हो, सर्विस को बता रहा हो। और जब आपका पेज इतना ज्यादा हो जाए, यानी कि थोड़े से आपने कंटेंट भी डाला हो, लोग विजिट भी करते हैं ना कि आपकी चीज क्या है। मे बी आपने एक, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रश सेट बनाया है, तो ब्रश सेट में जो है वो आप उसके फायदे बताओ, खुद बताओ कि अच्छा ये मेरी प्रोडक्ट है, या आपका मसला जो है ऐसे सॉल्व कर सकती है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जब फिर आपको लगेगा कि पेज इतना डेवलप हो गया है, 10 से 12 15 पोस्ट आ गई हैं उसके ऊपर, फिर आप जो है वो पेड मार्केटिंग जो है वो या पेड एड्स लगा सकते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैम क्या हमें कंप्यूटर सीखना जरूरी है? कंप्यूटर सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया सीखना जरूरी है आज के जमाने में। तो सोशल मीडिया सीखें,
कि कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, गूगल कैसे चलता है, और ये आप फ्री सीख सकते हो यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब बहुत रिसोर्सेज फ्री पड़ी हुई है, आप उससे सीख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो आया है, मैम अपनी ही फील्ड में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सपोज आई एम एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्टअप कैसे करूं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अपने ही फील्ड के अंदर देखें कि आपकी फील्ड में इस टाइम पे क्या, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में आई एम नॉट श्योर कि आप किस उससे ताल्लुक रख रहे हो, तो मे बी अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हो जो किसानों के लिए बेहतरीन है। अब बहुत से ऐसे होते हैं जैसे किसान हैं, फसल लगी लेकिन कीड़े ने खा ली या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, या कोई ऐसी चीज है जो बर्निंग इशू है उनका, तो आप उस चीज को बना के आगे जो है वो हल, एज अ हल पेश कर सकते हो। और इसके लिए आप मदद जो है वो मे बी अपने डिपार्टमेंट वालों से भी ले सकते हो, ताकि वो भी आपके टीचर्स और मेंटोर्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि आज कल इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ कर सकते हो तो बताओ, तो वो आपको हेल्प करेगा। अपने ही डिपार्टमेंट या फील्ड में आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ आए हैं, मैम यू आर शेयरिंग वेरी इंसाइटफुल नॉलेज, अप्रिशिएटेड। मैम शेयर योर लिंक्डइन आईडी। माय लिंक्डइन आईडी इज बिस्मिल्लाह परवेज, इसी नाम से है, आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, बिस्मिल्लाह परवेज से आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास है, मैम अगर हम अपना स्टोर बनाएं अमेजोन या शॉपिफाई पर, उसमें हम ऑडियंस कैसे लाएं। ओके, अमेजोन और सबसे पहले तो सारिया आपको, क्योंकि मैंने अमेजोन और शॉपिफाई पे काम नहीं किया हुआ तो इसलिए मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, पहले अमेजोन और शॉपिफाई को सीख लो, और इसको सीखने के लिए भी आप यूट्यूब पे लिखो, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑन शॉपिफाई, हाउ टू मेक अकाउंट ऑन अमेजोन। तो आपको जो है वो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, तो आप वहां से भी होते हैं, लेकिन उसमें भी ऑफ कोर्स आपको अपना, इतना मुझे जरूर पता है कि प्रोडक्ट आपको देना पड़ता है और वहां से लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर को, ठीक है। मैम एक डिजिटल स्किल भी है ना, और शायद वो भी कोर्स करवाते हैं, मुझे इसके बारे में सानिया को इतनी इल्म नहीं है, शायद करवाते हो, जबरदस्त बहुत से लोग हैं जो करवा रहे हैं। सज्जाद कह रहे हैं, आई एम एन इंडी हैकर, और मोस्टली इंडी हैकर पर होते हैं, एक्स पर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैन है, इसलिए एड्स रन करने में काफी मसला आता है। लिंक्डइन पर कंटेंट कैसे रहेगा मैम। लिंक्डइन एक बहुत जबरदस्त सोर्स है, मैं इसके ऊपर बार बार कहती हूँ, इट्स अ गोल्ड माइन फॉर द पीपल जो अपनी सर्विसेज को या अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचना चाहते हैं, सर्विसेज को देना चाहते हैं, तो लिंक्डइन पे आपको डिसीजन मेकर्स मिलते हैं, ऐसे लोग जो बाइंग पावर भी रखते हैं, अकल भी रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। आप जरूर अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अक्सर जो है वो आप एड्स भी रन कर सकते हो, थोड़ी महंगी होती है लेकिन कर सकते हो, तो लिंक्डइन एक अच्छा सोर्स है अगर आप पूछ रहे हैं तो। अच्छा, अनीशा कह रही हैं, मैम डू लेट मी नो समथिंग अबाउट डीजी स्किल्स एलएमएस। डीजी स्किल्स एलएमएस के बारे में अनीसा मुझे इतना इल्म नहीं है, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया उनको, लेकिन डेफिनेटली आप उसके रिव्यूज जरूर देखिएगा, ताकि आप जो है साइन अप करने से पहले आपको पता हो कि आप कहाँ साइन अप कर रहे हैं। और शाहजमान कह रहे हैं, एज वी नो कस्टमर इज अ किंग एंड नीड्स ऑफ कस्टमर आर वाइड and can't be easily interpreted, so how to encounter them। so आप जो है वो अपने जहन से, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना मार्केट रिसर्च करें, तो मार्केट रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आती है, वो ऐसे लोग भी आते हैं जो आपके कस्टमर पोटेंशियल बन सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि आजकल आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। जैसे मैं वैसे सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी आपके साथ थोड़े से होगा कि यार किस तरह की एग्जाम्पल दी है, लेकिन जैसे अगर आप न्यू मदर्स को देखते हो, नई माएँ जो बनती हैं, अब उनको नहीं पता कि भाई बच्चे, अब पुराने जमाने की माएँ अलग होती थी, आजकल की माएँ जो है वो काम भी कर रही हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनका ये होता है कि भाई हमें जो है वो इजी कोई एक टूल मिल जाए, बच्चे का जल्द से जल्द जो है पैम्पर, दूध वगैरह सारी चीजें ठीक हो जाए। तो आजकल जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो रेडीमेड मिल्क मिल जाते हैं जो आप देते हो, अब ये माँ को बहुत अट्रैक्ट करेंगे कि भाई मेरा काम जो है जल्दी हो रहा है,
फायदा मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये चीजें आपने जो है वो करनी होती हैं। आप सर्च कर सकते हो, अपने कस्टमर को पूछ सकते हो, पोटेंशियल कस्टमर को, कि आपको आजकल किन चीजों की मुश्किल पेश आ रही है, और उसी मुश्किल से आप हल निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो आया है कि थैंक्स मैम, सेटिस्फाइड, ग्रेट, अमेजिंग, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट आई कैन हेल्प यू विद? अगर कोई है तो प्लीज बताइएगा। अगर नहीं है तो आज का जो टॉपिक है, आई होप आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो, मजेदार रहा हो, और आपने कुछ उससे सीखा हो। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर आप बिस्मिल्लाह परवेज लिखेंगे तो आप को मैं मिल जाऊंगी। अगर नहीं इस तरह मिल रही तो आप जो है वो अपना सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो करें, और उसमें मेरी पोस्ट लगी होगी जिसमें अंदर उन्होंने टैग किया हुआ है, तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जीज, एंड inshallah see you very very soon, maybe in another webinar just like this. With Okay. that, Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It was really an informative session. You shared very wonderful insights on growing our startup. Thank you so much, ma'am, for your time. thank you so much everyone. Best of luck, and inshallah आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। अल्लाह पाक आपके लिए बरकत पैदा करे और आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, everyone. अल्लाह।